हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट द हाफ लाई लेसन का। और हाफ लाई लेसन है हमारी स्पैरो बुक से जो है क्लास 5th के लिए। तो चलिए इसका आगे का पार्ट हम आगे और थोड़ा पढ़ लेते हैं हाफ लाई के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे वीडियोज़ में उसको देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट समझ लीजिए, तो थोड़ा आसान होगा ये इसका आगे का भाग समझने के लिए। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये हाफ लाई का मतलब होता है आधा झूठ। और अभी तक इसमें एक मर्चेंट है, एक बिजनेसमैन है जिसने एक स्लेव यानी काफुर को खरीदा है जो साल में एक झूठ बोलता है। तो अब फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा है कि बिजनेसमैन ने उसको वो एक स्लेव काफुर को अपने घर लेकर आया। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। मैनी पीपल ओल्ड एंड यंग हर्ड एंड गैदर्ड अराउंड हिम। तो जैसे ही काफुर बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा और उसने कपड़े फाड़ दिए कि अरे मेरा मास्टर, अरे मेरा मास्टर, अब हमारा क्या होगा। तो मैनी पीपल, बहुत से लोग, ओल्ड एंड यंग, जिन्होंने, बूढ़े और जवान, हर्ड एंड गैदर्ड अराउंड हिम, तो जिन्होंने उसको सुना उसके आसपास इकट्ठा हो गए। गैदर मतलब इकट्ठा होना। दे ऑल वेंट अलॉन्ग विद हिम टू हिज मास्टर्स हाउस। और वो उस सब के मतलब उसके साथ वो उसके मास्टर यानी उसके मालिक के घर चलने लगे। When the merchant's wife heard Kafur's cries and howls and saw the crowd of people, she ran to the door. और जैसे ही बिजनेसमैन की जो पत्नी थी, वाइफ, हर्ड काफुर्स क्राई, जैसे उसने काफुर के रोने की आवाज़ सुनी, एंड हाउल्स मतलब जोर जोर से चिल्लाना, एंड सॉ द क्राउड ऑफ पीपल, और उसने लोगों की भीड़ देखी, शी रैन टू द डोर, वो डोर की तरफ भागी, दरवाजे की तरफ भागी। ओ मिस्ट्रेस, स्क्रीम द स्लेव विद टीयर्स रनिंग डाउन हिज फेस। और जैसे ही मिस्ट्रेस, उसने, स्लेव ने यानी काफू ने, अपने विद टीयर्स रनिंग, अपनी उसके जो आंसू उसके फेस पर बह रहे थे, वह उसको देखते ही जोर से स्क्रीम ने जोर से चिल्लाया, ओ मिस्ट्रेस, ओ मालकिन, माई पुअर मास्टर इज डेड। मेरा जो पुअर मास्टर है वो डेड हो गया है यानी मर गया है। ही एंड हिज फ्रेंड्स वर सिटिंग बिसाइड एन ओल्ड वॉल। वह और उसके कुछ दोस्त एक पुरानी दीवार के पास बैठे थे। विच सडनली फेल एंड किल्ड देम ऑल। जो अचानक से दीवार गिर गई और वो सब मर गए। द मर्चेंट्स वाइफ स्टार्टेड वीपिंग एंड सो डिड हर डॉटर्स। अब ये सुनकर मर्चेंट की वाइफ स्टार्टेड वीपिंग, रोने लगी, और उसकी बेटियां भी रोने लगी। All the women of the house and all the women in the crowd ran in to console them. अब घर में जितनी भी औरतें थी और उस भीड़ में जितनी भी औरतें थी, रैन इन मतलब अंदर भागी, उनकी तरफ गई, टू कंसोल देम, उनको थोड़ी सांत्वना देने के लिए, उनको थोड़ा कंसोल करने के लिए, क्योंकि वो रोने लगी थी। द मर्चेंट्स वाइफ रैन थ्रू हर होम। अब मर्चेंट की वाइफ रैन थ्रू अपने घर में मतलब गई अंदर। And in despair, she began breaking the windows and started smashing the dishes. And in despair मतलब वो इतनी निराश हो गई थी, निराशा में उसने began breaking the खिड़कियाँ तोड़नी शुरू कर दी। And started smashing the dishes, और साथ में जो प्लेट्स थी उनको भी स्मैश यानी ऐसे, स्मैश मतलब किसी चीज़ को तोड़ना, फेंक कर तोड़ना, तो स्मैशिंग द डिशेस भी, वो प्लेट्स भी तोड़ना शुरू कर दिया। जस्ट टू शो हाउ मच शी लव्ड हर हस्बैंड, ये दिखाने के लिए कि वो अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती थी। दैट वॉज द कस्टम ऑफ शोइंग सोरो व्हेन द मास्टर ऑफ द हाउस डाइड। तो दैट वॉज द कस्टम मतलब ये उस टाइम एक रिवाज था, एक ऑफ शोइंग सोरो, अपना दुख दिखाने के लिए, ठीक है, कि किसी को कितना दुख होता है, वो ये अपने घर की खिड़कियाँ तोड़ना, प्लेट्स तोड़ना, ये उस टाइम में एक रिवाज था। When the master of the house died, कि जब भी घर का जो मास्टर, घर का जो मालिक मर जाता था, तो लोग ऐसे करते थे, ये दिखाते थे कि हम कितने दुखी हैं। कम काफुर एंड हेल्प मी मॉर्न, कॉल्ड आउट द मर्चेंट्स वाइफ। अब मर्चेंट की वाइफ ने काफुर को बुलाया, कम काफुर आ जाओ और हेल्प मी मॉर्न यानी मेरे दुख में शामिल हो जाओ। एंड बिटवीन देम दे पुल डाउन शेल्व्स, ब्रोक क्रॉकरी, टोर द रिच हैंगिंग्स। और इस बीच में उन्होंने सारे जो भी शेल्व्स थे, क्रॉकरी थी, सबको तोड़ दिया। टोर द रिच हैंगिंग्स, जो भी बहुत अच्छी अच्छी हैंगिंग्स टंगे हुए थे, हैंगिंग, एंड स्मियर्ड
and smeared soot on the walls. और जो भी क्रॉकरी तोड़ी, सब हैंगिंग्स तोड़े एंड स्मियर सूट ऑन द वॉल्स, और वॉल पर उस सबको स्मियर कर दिया, मतलब रगड़ वहाँ पर, जैसे हम किसी चीज़ को स्मियर कर देते हैं, जैसे हाथ से किसी चीज़ को समझो जैसे पेंट है और आपने उसके ऊपर हाथ से उसको कर दिया, स्मियर कर दिया, तो वो पूरा रब हो जाता है। रब हो जाता है मतलब कि कैसे बताऊँ स्मियर की, जैसे अपने आपने हाथ से किसी चीज़ को रब, जब हम कोई चीज़ रब करते हैं हाथ से तो वो कैसे बेकार हो जाता है, ऐसे। बैंग वेंट अ ब्लू एंड गोल्ड चाइना कॉफ़ी पॉट अपॉन द फ्लोर। और बैंग मतलब तभी जोर से उसने आवाज़ आई बैंग की कि एक ब्लू और गोल्ड चाइना का जो कॉफ़ी पॉट था अपॉन द फ्लोर उसने फ्लोर पर फेंक दिया। क्रैश मतलब वो आवाज़ आई है ये क्रैश, टूट गया। एंड काफूर विद अ सॉब हर्ड हिज मास्टर्स प्रेशियस कॉफ़ी कप्स थ्रू द विंडो। और उसने जो है ना, काफूर विद ए सॉब मतलब काफूर भी रो रहा था, सॉबिंग कर रहा था, उसने भी अपने मास्टर, अपने मालिक का बहुत ही प्रेशियस मतलब बहुत कीमती कॉफ़ी कप विंडो से बाहर फेंक दिया। स्मैश मतलब अगेन आवाज़ आई क्रॉकरी टूटने की। ही थ्रू अ लिटिल एबनी टेबल इनलेड विद आइवरी आफ्टर द कॉफ़ी कप्स। और उसने एक छोटी सी टेबल थी, एबनी होता है एक तरह की लकड़ी, जो लकड़ी होती है हार्ड एंड ब्लैक वुड, मतलब एक तरह की लकड़ी है ये जिसको एबनी बोलते हैं। इनलेड मतलब होती है कि वो बहुत सारी चीज़ें उसमें भरी हुई थी। विद आइवरी द हार्ड वाइट सब्स दैट एलिफेंट। अच्छा, आइवरी जो होता है एक्चुअली जो हाथी के जो दांत होते हैं ना, वाइट वाले दांत, ठीक है, तो उनसे जो चीज़ें कुछ बनी हुई थी, तो वो उससे कुछ चीज़ें बनी हुई थी जो टेबल में लगी हुई थी, उस एबनी की टेबल में। तो ही थ्रू अ लिटिल एबनी टेबल इनलेड विद आइवरी आफ्टर द कॉफ़ी कप्स। तो उसने वो जो टेबल थी जिसमें कुछ आइवरी के कुछ चीज़ें लगी हुई थी उसको भी फेंक दिया आफ्टर द कॉफ़ी कप, जो कॉफ़ी कप को फेंकने के बाद। सो दैट इट ब्रोक इनटू पीसेस इन द कोर्टयार्ड। सो जिससे ये भी जो कोर्टयार्ड यानी जो आंगन था वहाँ पर उसमें पीसेस में टूट जाए, मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाए। एंड ऑल द वाइल काफूर केप्ट कॉलिंग आउट। और इस बीच में काफूर ये भी बोलता रहा, ओ माई पुअर मास्टर, माई पुअर मास्टर, मतलब बीच बीच में ये भी बोल रहा था, अरे मेरा मालिक, अरे मेरा मालिक। काफूर एंड द मर्चेंट्स वाइफ टोर द गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड कुशंस। तो काफूर और उसकी मालकिन, जो मालकिन थी यानी मर्चेंट्स की वाइफ थी, उसने गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड कुशन, जितने भी कुशन थे उनको भी फाड़ दिया। एंड रिप्ड अप द दीवान्स, और उन्होंने जो गोल्ड कुशन थे उनको भी मतलब फाड़ दिया। रिप्ड अप दीवान्स मतलब जो दीवान था उसको भी सबको रिप कर दिया, एकदम से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। काफूर विद अ ग्रेट टग पुल्ड डाउन द हाई शेल्फ्स विच रैन अराउंड द किचन जस्ट अंडर द रूफ। तो काफूर ने विद अ ग्रेट टग, बड़ी मुश्किल से, टग मतलब बड़ी मुश्किल से, पुल डाउन द हाई शेल्फ, तो बहुत ऊपर हाई शेल्फ्स बने हुए थे सामान रखने के लिए, विच रैन राउंड द किचन जस्ट अंडर द रूफ, मतलब जो बिल्कुल छत के बिल्कुल नीचे थे और पूरी किचन में ये शेल्फ्स बने हुए थे। एंड क्लैटर बैंग, तो उसने उसको भी खींचा और पूरा जो है ना वहाँ से सब कुछ नीचे गिर गया। ऑल द ग्रीन एंड ब्लू चाइना एंड सिल्वर बॉल्स ऑन देम फेल ऑन टू द फ्लोर एंड ब्रोक। और उसमें जितने भी ग्रीन और ब्लू कलर के चाइना और सिल्वर के जो बॉल्स यानी कटोरियाँ थी वो सब नीचे गिर गए फ्लोर पर और टूट गए। काफूर वर्कड विद अ विल एंड रैन ऑल ओवर द हाउस, मतलब काफूर वर्कड विद अ विल मतलब काफूर जो है ना बड़ी उससे काम कर रहा था, विद अ विल मतलब कि हाँ सब कुछ जैसे टूट जाए, उसने मन में जैसे सोच रखा था। एंड रैन ऑल ओवर द हाउस, और पूरे घर में वो भाग भाग कर ऐसे काम कर रहा था। तो इस वीडियो को भी हम यहीं रोकते हैं। ये सेकंड पार्ट है द हाफ फ्लाई का। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।